और मेरी जो तबीयत की अपडेट मैं दे दूं तो तबीयत की अपडेट वही है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। 10 दिन का गैप तो मैंने लिया ही है और इस दौरान जो है वो मम्मी पापा मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ की जो है वेडिंग एनिवर्सरी थी। कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जा रहे हैं पिकनिक। गाड़ी पे ही बैठे बैठे मैंने ब्रेडिंग की है और सागर चोटी, हाफ सागर चोटी बनाई हूँ। पूरा खाना पच जाएगा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। और आज है क्रिसमस डे और आप सभी को मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। और ये क्रिसमस वाले दिन का है, आज एक्चुअली में नहीं है लेकिन उस दिन था, तो मैंने बोला कि विश किया जाए। और ये वाली साड़ी जो है मैंने पहनी थी और आई होप आपने देखी होगी सारी वीडियो जिसमें मैंने व्हाट आई बॉट फॉर क्रिसमस वीडियो शूट किया है। और उसके बाद वी वेंट फॉर चर्च सर्विस बहुत अच्छी थी। हमने वर्शिप किया, सरमन सुना और लंच किया और ये इस प्रकार से डेकोरेशन हुआ था चर्च का। हेलो एवरीबॉडी, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू हु इज सेलिब्रेटिंग दिस अमेजिंग फेस्टिवल। आप सभी को बड़ा दिन क्रिसमस मुबारक हो। और हम लोग जस्ट चर्च से आए हैं, अब हम लोग लंच करेंगे। और मेरी जो तबीयत की अपडेट मैं दे दूं तो तबीयत की अपडेट वही है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बट नॉनदलेस इट्स फेस्टिवल टाइम, तो मैं बहुत ज़्यादा चार्ज अप हो गई हूँ। और बस अभी बहुत ज़्यादा ही सनी डे है, बहुत ज़्यादा ही ब्राइटनेस है, इसलिए शायद बहुत ज़्यादा ही ब्राइटनेस दिख रही है, बट ठीक है। देन वी हैड लंच विथ फैमिली और उसके बाद हम घर चले गए। इस प्रकार हमारा क्रिसमस ख़त्म हुआ। अच्छा जी, ये बेबी जो आप देख रहे हैं वो एक भाभी की बेटी है और इसको डांस करना बहुत ज़्यादा ही पसंद है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल का। मतलब यहाँ तक है कि कभी भी म्यूज़िक सुनेगी वो डांस करना स्टार्ट कर देती है। इवन दो रात में जब वो घर जा रही थी तो कार में बज रहा था तो वो फिर उतर के डांस कर रही थी, फिर उसको बैठाना पड़ रहा था। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। और बहुत दिन बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और अभी फ़िलहाल ठीक हूँ। और काफ़ी दिनों का मैंने गैप ले लिया, कम से कम 10 दिन। चलिए कंटिन्यू करते हैं व्लॉग में। ओके, तो हम निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की ओर और उस समय हमारा डेस्टिनेशन था एक हाउस वार्मिंग सेरेमनी थी। और ये वाली क्लच जो है, हैंड बैग जो है, मैंने कैरी किया था और बस लोकेशन की ओर हम प्रस्थान कर रहे थे।
और लंच थी वहाँ पे, और उनका घर भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से उन्होंने बनवाया था। और ये अंदर की आप छोटी सी ग्लिम्स देख सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा ऑसम हुई थी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई उनकी घर। हाँ जी, तो जैसा बोला जाता है, घर बनवाना और शादी करना ये दो बहुत बड़ा टास्क है लाइफ का। और ये हो जाए तो आदमी बहुत ज़्यादा धन्य हो जाता है। और सच में बहुत बड़ी बात है घर को बनवाना, और दूसरी बात है शादी करना। एक तो इतनी खर्चे उसमें होती है, और प्लस सब अच्छे से हो जाए ऐसा सीन रहता है। ओके, ये नेक्स्ट डे की बात है। शार्प सुबह 7:30 बजे का सीन है। बहुत ज़्यादा फॉगी हो गया था और हमको जाना था पिकनिक के लिए। तो हम लोग उठ गए थे 6 बजे, और मैं रेडी हो गई थी, नाश्ता वाश्ता बनाया। और उसके बाद जो है, ये देखिए हमारे गार्डन में सुंदर सी येलो फ्लावर जो है वो खिली है। उसके बाद ये पिंक कलर की, और अभी जो सीज़न वाले जितने प्लांट हैं वो सारे आए हैं। अब उसको बस गार्डनिंग करना है, प्लांटिंग करना है, और बस अब निकलने की तैयारी है। और ये मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने ये वाली जो है गार्डिगन पहनी हुई है, और हमारी कार जो है वो रेडी हो गई है निकलने के लिए। बहुत ही ज़्यादा चमक रही है और बहुत ज़्यादा ही एकदम बटरी बटरी दिख रही है। और उसके बाद हम लोग, हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। और आज का सीन ये है, जैसे कि मैंने हमको बताया कि हम लोग जा रहे हैं पिकनिक। और अभी बज रहे हैं 8:30, और आई एम रेडी। और मैं यहीं पे हेयर स्टाइल करूँगी और शूज़ पहनूँगी कार के अंदर ही। गाड़ी पे ही बैठे बैठे मैंने ब्रेडिंग की है, और सागर चोटी, हाफ सागर चोटी बनाई हूँ। अब पता नहीं कैसा दिख रहा है, क्योंकि ऊपर में ही मैंने बनाया हुआ है। और थोड़ा सा सामने का मैसी रखा है, क्योंकि एकदम नीट एंड क्लीन वाला तो खुद से बन भी नहीं सकता। और मैं नहीं चाह रही थी, थोड़ा सा मैसी लुक ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये वाली स्क्रंची है, इसको मैं लगा लेती हूँ, थोड़ा सा रेट्रो लुक मिल जाएगा मुझे। मैंने सोचा ही था कि मैं सागर चोटी बनाऊं, लेकिन घर से निकलते समय बिल्कुल समय नहीं मिला। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रुके हुए थे, क्योंकि और भी फैमिलीज आनी थी और थोड़ा सा विलम्ब था उनके आने में। ये वाला क्लिप को मैं साइड में कहीं लगा लूंगी। ओके, आई एम डन। और अब बस निकलते हैं। 1 घंटे का सफर है और आगे जाना है, तो लेट्स गो। हो सकता है हम लोग बोर्डिंग भी करें। आई एम वेरी एक्साइटेड। उसके बाद सारी फैमिलीज इकट्ठा हुई जिनको जाना था, और उसके बाद हम सब 1 बाय 1 निकलते पड़े, और हम लोग पहुंच गए बुका आइसलैंड। और ये सीजी में स्थित है, कोरबा एरिया में आता है। और देखिए उस दिन ये करीबन 9:30 बज रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा फॉगी था, ठंड थी, और मौसम जो है वो खुली नहीं थी। इसलिए वेदर ऐसा देखने को आपको मिल रहा है। और अभी जो है वो वेदर के कारण मुझे एक्ने भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, फेस्टिवल का समय है, और एक्ने ना हो, कुछ अच्छा समय हो और एक्ने ना हो, ऐसा हो सकता है कता ही नहीं। अभी जो है यहाँ का मौसम उतना खुला नहीं है, और जैसे ब्राइट धूप होनी चाहिए वैसी धूप नहीं है। एंड जस्ट वी रीच्ड टू आवर डेस्टिनेशन बुका आइसलैंड, और बहुत ही सुंदर देखिए व्यू है। और हमने अपना बोरिया बिस्तर बिछा दिया, और बस खाना बनाने की तैयारी शुरू। यहाँ पे कटिंग छटिंग चालू है। जो है सब अंकल लोग जो है वो खाना बना रहे हैं, और हम लोग बस काट वाट के दे दिए थे। उसके बाद अंकल लोगों ने बोला था कि तुम लोग घूमने चले जाओ। देन जो है वो बहुत अच्छे से हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे थे, हंसी मजाक, दौड़ना खेलना। बच्चे लोग जो है वो पानी में ऐसा खेल रहे थे जैसे उनको ठंड लग ही नहीं रही थी। और वाकई में जो बचपना होता है कि ये सब चीज़ों से हमको फ़र्क नहीं पड़ता, बस यही रहता है कि खेलना है, पानी में भीगना है, और बच्चे ही काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। उसके बाद मैं और हस्बैंड चले गए थे हम लोग हाइकिंग करने के लिए, पहाड़ में चढ़ने के लिए चले गए थे दोनों जन। और इतनी सांस फूली और इतनी हालत ख़राब हुई, मैंने कहा हो गया। जितने हम लोग
जितना तो हमने खाया नहीं उतना तो हमने पचा दिया और इतनी हालत ख़राब हुई। और सबसे गलत चीज़ तो हमने ये किया कि हम लोग लंच करने के बाद ऊपर गए। बहुत ज़्यादा गलत चीज़ किया, लंच के पहले ही हमें कर लेना था, इसलिए और हालत ख़राब हो रही थी। और लंच करने के बाद, हाइकिंग करने के बाद हम लोग चले गए थे बोटिंग करने के लिए। और ये व्यू देखिए, हमने टिकट कटा लिया। पिछले 2 बार से हम लोग के साथ ये दिक्कत हो जा रही थी कि टिकट्स हमको नहीं मिल रहे थे, बट हमने फाइनली डिसाइड किया था इस बार तो कुछ भी हो जाए हमको बोटिंग करनी ही है। और हमने पहले से ही प्री टिकट्स जो है वो बुक कर लिए थे। और शाम का लगभग 4:30-5 बज रहे थे, हम लोग बोटिंग करने के लिए चले गए। और 30 to 45 मिनट्स की जो उन्होंने बोटिंग हमको कराई, और बहुत ही अच्छी फीलिंग जो है वो आ रही थी, आपको देखने को मिलेगा। बट हमारे साथ जितने लोग गए थे सारे लोग नहीं गए बोटिंग करने के लिए, क्योंकि कई लोगों को थोड़ा सा डर भी लगता है, वो बोल रहे थे। तो हमने किसी को बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं किया है, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स ऑल देयर चॉइसेस। और हमारी फैमिली में हम चारों ने बोटिंग किया और 2 शिफ्ट में गए। मतलब ये वाली बोट में हम लोग गए और एक और जो बोट थी उसमें जो है पेरेंट्स लोग गए, क्योंकि हम लोग मेंबर्स बहुत ज़्यादा थे, हम लोग कम से कम 10 फैमिलीज़ गए हुए थे। तो एक बोटिंग मतलब जो बोट है उसमें सिर्फ 24 पैसेंजर ही बैठ सकते हैं, और हम लोग काफ़ी लोग थे, इसलिए हमने 2 बोट में हम लोग बोटिंग करने के लिए गए हुए थे। और ये देखिए हमारे परिवार के लोग, हमारे दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली, और ये जो है सफ़र शुरू हो गई। मैं आप सभी से कहती हूँ कि आप भी इस सफ़र का एक्सपीरियंस करिए। मतलब एग्जैक्ट इस प्लेस में आने का नहीं, लेकिन ऐसा जगह जाइए जहाँ आपको सुकून मिले। वो आधे घंटे जब मैं बैठी थी और मैं सोच रही थी, मैंने देखा इतना सुंदर प्रकृति व्यू जो खुदा ने हमको दिया है, जो ऊपर वाले ने हमको दिया है, बख्शिश किया है। और हम इतने सुंदर नेचुरल व्यू में रहते हैं और इतनी सुंदर चीज़ें हमको ईश्वरी तरफ से दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा सुकून देती है। और अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रकृति के साथ टाइम बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए कितनी सुंदर दृश्य आपको देखने को मिल रही है। और पानी के बीच में जब ये बोट चल रही थी और जो पानी की लहरों की जो आवाज़ जो कानों में सुकून दे रही थी, वो उसका क्या ही कहना। आ हा हा। और जब उसके साथ साथ आप कुछ सोच विचार में रहते हैं, कुछ चीज़ें जो आपको डिज़ायर रहती है, आप सोचते हैं कि वो चीज़ें कब होगी, लेकिन आप जब ऐसे स्थिति में, ऐसे परिस्थिति में रहते हैं और इतनी सुंदर आपको दृश्य देखने को मिलती है, तो सारी चीज़ें जो है वो फीकी पड़ जाती है और बहुत ही आनंद देती है। पता है आपको, मैंने इस साल से ये सोचा है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव सोचूंगी। पिछले साल जो है मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची, बहुत सारी चीज़ें मुझे लाइफ में चाहिए थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पूरी भी हुई, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी हुई। लेकिन मैंने ये सोचा है कि अब नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो अपने लाइफ में आने नहीं दूंगी। हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, और जो हो, ईश्वर की जो भी मर्ज़ी हो वो पूरी होगी ही। और ज़्यादा सोचने से या अपने जीवन में ऐसा सोचने से कि हमारे पास ये है, ये नहीं है, हमको ये चाहिए था लेकिन वो चीज़ें नहीं मिली, ये बारे में सोचने में कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो ऊपर से जो चीज़ें मिलती है वो अपने समय पे मिल जाती है, और जो चीज़ें हमको मिलनी रहती है उसके लिए कोई भी हमें रोक नहीं सकता। वो डेफ़िनेटली पूरी होगी, डेफ़िनेटली हमको मिलेगी। इसलिए आप सभी को भी मैं इनकरेज करती हूँ कि आप इस साल जो है 2024 में पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए, पॉजिटिव माइंड्स रखिए, और पीस के साथ अपने लाइफ को गुजारना शुरू कर दीजिए। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आपके साथ मैंने जो है अ वीक इन माई लाइफ काइंड ऑफ
व्लॉग शेयर किया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और खूब सारा प्यार दीजिए। मैं फिर किसी वीडियो में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए। बाय।